मेहक ने अपनी उंगलियों से पुराने नक्शे की धुंधली लकीरों को ट्रेस किया। वो नक्शा बिल्कुल पुराना, फटने वाला सा था। इस कागज में एक राज छुपा था जो घने जंगल के बीचों बीच दबा हुआ था। उसने अपने कजिन राहुल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में वही एक्साइटमेंट दिख रही थी। आर यू रेडी? उसने धीरे से पूछा। राहुल ने अपना बैग पकड़ते हुए सर हिलाया। फॉर ग्रैंडपा, उसने दृढ़ता से कहा। वो एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो सालों से उनके परिवार को परेशान कर रहा था। जंगल में खतरा भी था और खोई हुई विरासत को फिर से पाने का वादा भी। मेहक के दादा M.K. श्रीवास्तव, एक मशहूर बॉटनिस्ट, कई दशक पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे। वो एक रेयर मेडिसिनल प्लांट की खोज में एक्सपीडिशन पर थे। उनके पीछे बस यही नक्शा बचा था जो एक पुरानी डायरी में रखा था। मेहक और राहुल महीनों से इन धुंधले निशानों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्रिप्टिक सिंबल्स और फेडेड नोट्स को डिसाइफर किया। हर क्लू उन्हें अपने दादा के आखिरी सफर को समझने के करीब ले आई। हर गुजरते दिन के साथ उनका इरादा और मजबूत होता गया। वो ये पता लगाने की ठान चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ था, और सबसे जरूरी, वो उस लेजेंडरी हीलिंग लीफ को ढूंढना चाहते थे जिसकी वो तलाश कर रहे थे। जैसे ही सुबह की पहली किरणें घने पेड़ों से होती हुई जमीन पर पड़ी, मेहक और राहुल जंगल में कदम रख चुके थे। उनके दिल डर और एंटिसिपेशन से तेज धड़क रहे थे। जंगल अपने राज लिए उनका इंतजार कर रहा था। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू भरी थी। विशाल पेड़ आसमान की तरफ बराच रहे थे। उनकी पत्तियां ऊपर एक घनी कैनोपी बना रही थी। सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी, जिससे जंगल की जमीन हमेशा ट्वाइलाइट में डूबी रहती थी। जंगल एक जिंदा, सांस लेने वाली चीज थी। ये अनदेखे कीड़ों की आवाजों और पत्तियों की सरसराहट से गूंज रहा था। हर कदम आगे बढ़ाना एक रहस्य के बीचों बीच जाने जैसा लग रहा था। आदमी के हाथ जितनी मोटी बेलें उनके रास्ते में फैली हुई थीं, उन्हें गिरने का डर था। मेहक और राहुल केयरफुली आगे बराच रहे थे। उनके सेंसेस अलर्ट थे। ये जंगल कई तरह के जानवरों का घर था। कुछ हार्मलेस थे, कुछ खतरनाक। उन्होंने गांव वालों से कहानियां सुनी थी, जहरीले सांपों और अंधेरे में चमकती आंखों वाले बाघों की कहानियां। लेकिन डर एक ऐसी लग्जरी थी जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज नहीं। जंगल धोखा देने में माहिर था। जो रास्ते जाने पहचाने लगते थे, वो मुड़ जाते थे। जल्द ही वो खुद को वहीं पाते जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। नक्शा कुछ गाइडेंस देता था, लेकिन वो पुराना और घिसा हुआ था। हर लैंडमार्क जो उन्हें मिलता, उन्हें उम्मीद और घबराहट दोनों से भर देता। वो अपने दादाजी के फुटस्टेप्स पर चल रहे थे, लेकिन उनका फेट एक अनसेटलिंग मिस्ट्री बना हुआ था। जितना अंदर वो जाते, उतना ही जंगल उन्हें घेरता हुआ लगता। फिर भी डर के बीच एक ऑ की फीलिंग बाच रही थी। जंगल अपनी रॉ अनटेम्ड ब्यूटी में एक अजीब सा अट्रैक्शन रखता था। ये एक अनटच्ड दुनिया थी, नेचर की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाता था। मेहक रुकी। उसकी उंगलियां एक मॉस से ढके पत्थर पर फिर रही थी। दिस इज इट, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने नक्शे पर एक निशान पहचाना। ये उड़ते हुए पंछी का एक क्रूड कार्विंग था, एक सिंबल जो उनके दादाजी अक्सर इस्तेमाल करते थे। राहुल पास आया। उसकी टॉर्च ने फेंट एचिंग्स पर लाइट डाली। द विस्परिंग फॉल्स, उसने अपनी सांस रोकते हुए कहा, दादाजी की डायरी की एक एंट्री याद करते हुए। M.K. श्रीवास्तव साइंस और लॉजिक के आदमी, एक अच्छे स्टोरी टेलर भी थे। उन्होंने अपनी डायरी सिर्फ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से नहीं, बल्कि अपने एडवेंचर्स की कहानियों से भरी थी। उन्होंने विस्परिंग फॉल्स के बारे में कई बार पढ़ा था, उस सीन को अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए। यहीं पर उनके दादाजी ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखने का दावा किया था, कुछ ऐसा जिसने जंगल और उसके राज के बारे में उनकी समझ बदल दी। उनकी डायरी के हिसाब से ये झरना एक सिक्लूडेड ग्रोव में छुपा हुआ था, गिरते हुए पानी के कर्टन से ढका हुआ। पानी के पत्थरों पर गिरने की आवाज एक कांस्टेंट विस्पर पैदा करती थी, इसलिए इसका नाम विस्परिंग फॉल्स पड़ा। यहीं पर उनके दादाजी ने जंगल में कुछ कहास होने का एहसास किया था। एंट्री अचानक खत्म हो गई, उन्हें और भी सवालों के साथ छोड़कर। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया? जंगल ने अपने राज्य छुपाए रखे, उन्हें हवा में फुसफुसाते हुए। ये मेहक और राहुल पर था कि वो ध्यान से सुने और सच्चाई का पता लगाएं।
उनके दादाजी की डायरी जंगल में उनके समय की एक विविड पिक्चर पेश करती है। शुरुआत में वो एक अजनबी थे, एक आउटसाइडर जो एक ऐसी दुनिया में घुस रहे थे जो उनकी मौजूदगी से इंडिफरेंट थी। वो सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, भूख, प्यास और अननोन के कांस्टेंट फियर से लड़ रहे थे। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ जंगल ने उन पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने खाने योग्य पौधों की पहचान करना सीखा, उनमें अंतर करना सीखा जो पोषण देते थे और जो दर्दनाक मौत लाते थे। उन्होंने जानवरों को ट्रैक करना सीखा, उनके सेंसेस तेज हुए, उनके इंस्टिंक्ट्स ने कंट्रोल ले लिया। जंगल जो शुरुआत में एक जबरदस्त दुश्मन था, धीरे धीरे उन्हें अपने राज्य बताने लगा। बदले में उन्होंने अपना डर छोड़ना और अपने आसपास की रॉनेस, अनफॉरगिविंग ब्यूटी को अपनाना शुरू कर दिया। उनकी डायरी की एंट्रीज रेस्क्यू के लिए डेस्परेट प्लीज से बदलकर जंगल के इकोसिस्टम के डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस में बदल गई। उन्होंने जीवन के इंट्रिकेट वेब के बारे में लिखा जो हर क्रीचर, हर पौधे, हर पत्थर को जोड़ता था। उन्होंने डेलिकेट बैलेंस के बारे में लिखा जो इस विल्डरनेस को एक साथ रखता था। उन्होंने इस अनफॉरगिविंग येट नर्चरिंग वर्ल्ड के लिए अपने प्रोफाउंड रिस्पेक्ट के बारे में लिखा। वो अब वो आदमी नहीं थे जो जंगल में दाखिल हुए थे। उन्हें टेस्टेड, टेम्पर्ड और रिबॉर्न किया गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, मेहक और राहुल अपने पर्सपेक्टिव्स को बदलते हुए महसूस कर सकते थे। जंगल अब सिर्फ पेड़ों और बेलों का कलेक्शन नहीं था, ये एक जिंदा सांस लेने वाली चीज थी। ये नेचर की रेजिलियंस का प्रमाण था, फियर और ऑ दोनों को बराबर रूप से इंस्पायर करने की इसकी क्षमता।